झांसी मेडिकल कॉलेज की इस दर्दनाक घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। 10 बच्चे जिंदा जल गए, लेकिन बड़ा सवाल है कि हादसा कैसे हुआ। मानवीय लापरवाही या फिर टेक्निकल फॉल्ट से इतनी बड़ी घटना हुई। इस हादसे ने मेडिकल कॉलेज जैसी संवेदनशील जगहों पर फायर सेफ्टी को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। देखिए, झांसी मेडिकल कॉलेज का ये वार्ड, जहां बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, जहां परिजनों के चेहरे पर अलग सी रंगत दिखती थी, वही वार्ड आज मासूमों का शमशान बन गया, बच्चों के लिए जलती चिता बन गया। शुक्रवार की रात इस वार्ड में 10 नवजात जिंदा जल गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हमारा बच्चा नहीं। आज यहाँ हर तरफ हाहाकार है। तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि परिजन टूट गए हैं, उन पर दुखों का पहाड़ टूटा है। मासूमों को विशेष देखभाल के लिए एनआईसीयू यानी न्यूटेल इंसेंटिव केयर यूनिट, जिसे इंक्यूबेटर केयर भी कहते हैं, इसमें रखा गया था। लेकिन इसी एनआईसीयू ने इन मासूमों को मार डाला उन तमाम ख्वाहिशों और सपनों को जो इन मासूमों के जन्म से पहले इनके परिजनों ने जागती आंखों से देखे थे। आग कैसे लगी, वजह क्या रही, ये जांच का विषय है। लेकिन अभी तक जो वजह सामने आ रही है वो एक नर्स की लापरवाही है। अभी 10 बच्चों की असल में मृत्यु हुई है और बाकी सभी को बचा लिया गया है और सभी सुरक्षित। हाँ, बहुत ही दुखद घटना है ये। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से आग इस पार्किंग के कारण भड़की, ऐसा नर्सेज ने मुझे बताया जो मौके पर थी। एक नर्स के पैर में जलने से चोट भी लगी है और उसके बाद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बाद पूरे वार्ड में आग फैली है। लेकिन घटना की जो सही जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही हम सही जानकारी दे पाएंगे। डिप्टी सीएम के मुताबिक कुल 49 बच्चे एनआईसीयू में थे, जिनमें से 10 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। ये वो मासूम बच्चे हैं जो खुशबत रहे कि उनको सुरक्षित निकाल लिया गया। इन बच्चों की देखभाल की जा रही है, डॉक्टर्स की टीम इनकी निगरानी कर रही है। लेकिन इनमें से कई ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी हालत अभी भी बेहद गंभीर बनी हुई है। हमारे पास अभी 17 बच्चे हमारे पास एडमिट हैं जिनका इलाज चल रहा है और 4 बच्चे प्राइवेट अस्पताल वात्सल में गए हैं, 3 मातृविता में गए हैं, 1 ललितपुर अपने घर चले गए हैं, 1 मौरानीपुर गए हैं, 6 अपनी माताओं के साथ चले गए हैं। 10 बच्चे कालकलवित हुए हैं, जिसमें 7 बच्चों की बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है और 6 परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम लगातार संपर्क करने का प्रयास करें, मोबाइल स्विच ऑफ है और उनके घरों पर संपर्क करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज से आ रही तस्वीरें बेहद विचलित कर देने वाली है। बदहवास माँ बाप अपने जिगर के टुकड़ों को ढूंढ रहे हैं, कई का तो पता भी नहीं उनके बच्चे कहाँ हैं, जिंदा हैं या नहीं। जिन 10 बच्चों के जले हुए शव मिले हैं, उनमें से भी ज्यादातर की पहचान नहीं हो पाई है कि वे बच्चे आखिर किसके हैं। इस कदर ये नवजात जल गए हैं। देखिए, आपको बता दें कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, बताया जा रहा है कि 54 बच्चे एडमिट थे यहाँ पर और उसके बाद 10 बच्चों की इस हादसे में मौत हो गई है। 17 बच्चों की हालत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। उन्हें अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए एडमिट कराया गया है और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में अभी तक एक ही बच्चे के परिजन डेड बॉडी को क्लेम करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। डिप्टी सीएम ने खुद अपने बयान में इस बात को कहा है कि 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता की पहचान कर ली गई है और उनको सूचना दी गई है। वहीं दूसरी तरफ 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके बारे में ये पता नहीं है कि ये किनके बच्चे थे। इनका भी आइडेंटिफिकेशन करने का काम लगातार जारी है। आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाएंगे कि ये पूरा हादसा किस तरीके से पेश आया और हादसे के बाद किस तरीके के हालात पैदा हो गए। आपको दिखाएंगे कि सामने ये नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र है, एनआईसीयू है। यहाँ के बाएं हाथ का आप नज़ारा देख लीजिए कि ये वो
NICU है जहां पर तमाम बच्चे एडमिट थे। बताया जा रहा है कि इस NICU की जो क्षमता है वो 18 बच्चों की है, लेकिन इसके बाद यहां पर 54 बच्चों को एडमिट करके यहां पर उनका इलाज किया जा रहा था। आपको बता दें कि यहां पर जब आग लगी उस वक्त स्थितियां बहुत ज़्यादा विकराल हो गई। जिस तरीके का डिप्टी CM ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर आग लगी थी और उसके बाद ये आग लगातार बढ़ती चली गई। और जो यहाँ पर मौजूद परिजन हैं, बाहर के परिसर में तमाम परिजन यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि NICU में परिजनों के जाने की इजाज़त नहीं होती है। वो तभी वहाँ पर अंदर जाते हैं जब उन्हें बुलाया जाता है। और जिस वक्त ये हादसा हुआ तब नर्सेस के साथ में 5 लोगों का स्टाफ यहाँ पर मौजूद था। शुक्रवार की रात 10 बजे तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अगले ही पल एक चिंगारी उठी और सब कुछ जलकर खाक हो गया। वार्ड में जो कुछ हुआ उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। पूरे मेडिकल कॉलेज में हंगामा मच गया। नवजात बच्चा वार्ड की आग की लपटों में धू धू कर जल रहा था। वार्ड के बाहर तक से लपटें नजर आ रही थी। देखते ही देखते आग ने पूरे वार्ड को अपने आगोश में ले लिया। NICU में सिर्फ बच्चों को रखा जाता है। बच्चों के माँ बाप बाहर कैंपस में रहते हैं और जैसे ही खबर मिली कि बच्चों के वार्ड में आग लग गई, लोगों के होश उड़ गए। सभी वार्ड की तरफ दौड़े। वार्ड के हालात को देखकर दिल दहल गया। वार्ड में आग लगी थी, चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन अंदर 50 से ज्यादा बच्चे फंसे थे। उनके परिवार वालों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी जान जोखिम में डालकर वार्ड में कूद गए। जितने बच्चे हो सके जिंदा निकाले, लेकिन 10 मासूम ऐसे रहे जिन तक जब तक रेस्क्यू वाले हाथ पहुंचते देर हो चुकी थी। वे जिंदा जल चुके थे। देखकर दिल दहल जाए, रोंगटे खड़े हो जाए। वो मंजर बहुत ही खौफनाक था। मेरा तो रात से ही बच्चा नहीं मिल रहा है। अब कौन लाकर ढूंढ देगा? मैं दूसरों के मैंने बच्चे बचाए, देख लो चूम कर कैसे हाथ जले हुए मेरे। रात के मेरे दूसरों के बच्चे अंदर जाने नहीं दे रहे। डॉक्टर अंदर गया दौड़ लगा के, घुसते घुसते बोला तो मर जाएगा। मरने तो मुझे, मेरा बच्चा मरा ना, मैं भी मर जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग डरते हो, मैं नहीं डरता हूँ। और मेरा बेटा मरा है। तुम अस्पताल के लोग क्या बाहर खड़े थे? एक तो डॉक्टर गाली दे रहा था। ये बताइए कि जब आप लोग अपने बच्चों को बचाने की कवायद कर रहे थे तो अस्पताल के कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे? जब जिसके बच्चे तो वही लोग काफ़ी थे। डॉक्टर तो बस इधर भाग रही थी, इधर भाग रही थी, बस सारे के सारे भाग रहे थे। और जो लोग जिसके बच्चे थे वही लोग बचाने के लिए गए हैं। किसी ने वहाँ पीछे से पकड़े बच्चे, 4-5 बच्चे, वहाँ से ताला तोड़ा, वहाँ से लेके भाग गए। जाने नहीं दे रहे थे, कहते नहीं तुमको नहीं जाने देंगे। जबरदस्ती ताला तोड़ा, कोई पीछे से लेके भागा, कोई आगे से लेके भागा। वार्ड की खिड़की और दरवाजे को तोड़कर बच्चों को निकाला गया। NICU के 2 वार्ड में बच्चे थे। आग लगते ही दूसरे वार्ड में भी धुआं भरने लगा, लेकिन समय रहते दूसरे वार्ड से सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोग भी झुलस गए। उनका भी इलाज चल रहा है। मेडिकल कॉलेज में अभी भी अफरा तफरी का माहौल है। सरकार से लेकर प्रशासन तक पूरा अमला मौके पर मौजूद है। खुद CM योगी आदित्यनाथ पल पल की जानकारी ले रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद CM योगी ने युद्ध स्तर पर रेस्क्यू करने के आदेश दिए। बच्चों को उपचार की व्यवस्था दी जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी CM श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। CM योगी ने हादसे पर संवेदना जताते हुए बचाए हुए बच्चों को जल्द से जल्द बेहतर इलाज के निर्देश दिए। CM योगी ने कमिश्नर और DIG से जल्द रिपोर्ट तलब की है। झांसी हादसे पर PM मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि यह हादसा मन को व्यथित करने वाला है। पीड़ितों को मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है ये बताइए कि आपने अपने बच्चे को कब यहाँ पर एडमिट कराया था? 10 तारीख को कराया था। क्या दिक्कत थी उसे? सांस लेने में दिक्कत थी। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कल रात में कब हादसा हुआ, क्या जानकारी आपको, कैसे हुई, कब हुई? कैसे हुई? अचानक आग दिखी, ऐसे ही जानकारी हुई, बताया किसी नहीं था। आग दिखी तो दौड़े सब, जिसके जो भी परिजन थे सब दौड़ के अंदर गए। आप लोग मौके पे गए? फिर मौके पे गए तो क्या दिखाई पड़ा? आ गई आग थी, आ गई आग दिख रही थी। धुआं दिख रहा था।
अंदर गए तो उधर स्टाफ वाले बोले बाहर जा बाहर, तो जो परिजन थे उन्हें धक्का दे के जबरन अंदर गए। कुछ ने खिड़की तोड़ी, खिड़की से निकाले बच्चे, कुछ पीछे साइड से आए, ऐसे करके बच्चे निकाले। मतलब अगर परिजन ना होते तो प्रशासन बचाने का प्रयास नहीं कर रहा था बच्चों को? जब प्रशासन आया ही नहीं ना, प्रशासन आया ही नहीं, प्रशासन तो बहुत बाद आया जब बच्चे निकाल लिए थे परिजन लोगों ने। झांसी में हुआ ये हादसा दिल को झकझोर देने वाला है, आत्मा को हिला देने वाला है, आंखों में आंसू भर देने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही है? इनके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? जिन अधिकारियों कर्मचारियों पर सरकारी अस्पतालों की देखरेख और व्यवस्था का जिम्मा है, वो इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? क्या ये अधिकारी अपने बच्चों को इन अस्पतालों में इलाज के लिए एडमिट कराते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि इनको अपने बच्चों की चिंता ज्यादा है, लेकिन गरीब आदमी का बच्चा इनके लिए मायने नहीं रखता। इसका जीता जागता उदाहरण है ये झांसी का हादसा। सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए कितनी ही कोशिशें कर ले, लेकिन एसी कमरों में बैठने वाले अहंकार में मदमस्त ये अधिकारी तमाम कोशिशों को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। झांसी से रवि परिहार के साथ श्याम तिवारी, टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।